राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। ये संसार, ये विश्व, इस अनंत विश्व के सभी कार्य, सब कुछ हमारे भीतर ना हो। हम सभी अनंत विश्व के अणु परमाणु बनकर एक ही चक्र में घूम रहे हैं और प्राचीन काल से एक ही स्थिति में पड़े हैं। ये देह एक विराट यंत्र है, इसे बजाना होगा। हमें समझना होगा कि आज तक जितने भी धर्म पूजा पर्व हुए हैं, सब अपने को जानने के लिए हैं, भगवान को खुश करने के लिए। सुप्त निनाद को जगाने की कोशिश करते हैं। साधारण तौर पर महात्म्य का प्रकाश कर उन्हें पुकारने पर वो खुश होंगे, ऐसी बात कही गई है। लेकिन तलाश करने पर अपनी सत्ता को, अपने अंतर्निहित स्वर को जगाने के लिए ही ये साधना की जाती है। हम ही भगवान की शक्ति बनकर, भगवान का बीज बनकर उपस्थित हैं। जहां बीज है वहीं वृक्ष और फल फूल हैं। हम लोग वही वृक्ष और फल फूल हैं।
मृत्यु पर रो रो कर माता पिता की आंखें अंधी हो जाती हैं, वो पागल हो जाते हैं। रुदन, चीखने की इच्छा, एकाग्रता, किसी का भी अभाव नहीं होता, लेकिन उनके इस रोने पर कोई भी व्याख्या के फेर में उलझने पर मुश्किल होती है। साधना ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार की व्याख्या की आवश्यकता ना रहे। अपनी समझ में अपने आप जान लेना होता है। हमें समझना होगा कि हम क्यों आए हैं, कहां जाएंगे, हमारा कर्तव्य क्या है। इसका समाधान मिल जाने पर सब कुछ आसान हो जाता है। मूर्ति पूजा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब कहकर सिर्फ हल्ला किया जा सकता है, लेकिन हमें जानना होगा कि ये विधि विधान क्यों बनाए गए। एकता स्थापित करने की कोशिश की गई, एक साथ भोजन कराने का प्रयास किया गया, उद्योग के क्षेत्र में उन्नत करने की कोशिश की गई, फूल फल से पहचान कराने की कोशिश की गई थी। उस समय लोग इतने अधिक फलों को नहीं पहचानते थे। देश जंगलों से भरा था, वृक्षों में फल लगे रहते थे। दादा एक फल खाकर मर गए थे। अपने पुत्र को उसके बारे में बताकर नहीं गए। अब पुत्र ये सोचता है कि किस वृक्ष का फल खाने से पिता की मृत्यु हुई। कोई भी फल खाने का साहस नहीं करता था। उस समय इतने ग्रंथ नहीं थे, इतनी प्रार्थनाएं नहीं थीं। विचारवान लोग मनुष्य के डर का सहारा लेकर उन्हें नियमों में बांधने की कोशिश करते थे। इसी भय से भीषण आकार की मूर्ति बनी। सबको बताया गया कि तुम जिससे डरते हो ये उसी डर के देवता हैं।
यही तुम्हें डराते हैं। क्या पाया जाए, कहां जाया जाए, ऐसा करते जाओ, लेकिन इसके बाद भी क्या मिलेगा, कहां से मिलेगा, इसका पता नहीं चलता। जाप करते करते अंत में शिथिलता आ जाती है। इस प्रकार की अनेक बातें हैं। इतनी सुसज्जित, इतनी बुद्धि संपन्न व्यवस्था है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण, राम भजले। राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण, राम भजले। राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण, राम। ये सब कुछ किसके निर्देश से चल रहा है? ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? उस शक्ति के व्यक्तित्व को कैसे समझा जाए? ये संसार किस शक्ति की प्रेरणा से चल रहा है? ऐसा भाव किस तरह उठ रहा है?
वो कलाकार कहाँ है? साधारण तौर पर ये सब कहा जा सकता है, लेकिन अगर घड़ी को हर मिनट हर घंटे पर हिला हिलाकर चलाना पड़े, हर घंटे के बाद घड़ी ठीक करनी होती, तो कोई घड़ी को नहीं चलाता। इस विश्व में भी सब कुछ नियमानुसार अपने आप होता रहता है। अपने सुर के नियमों में चैतन्य कण इस प्रकार रखे हुए हैं जैसे धूल के कण इस महाशून्य में विराजित हैं। क्षुद्र लेकिन गति के आलोड़न से परिवर्धित होकर पृथ्वी सूर्य ग्रह बन जाते हैं। वास्तव में अनेक कणों को एकत्र करने पर पृथ्वी बनती है। रेत के असंख्य कणों के एकत्र होने से देश बनता है। जिस गोलाकार वस्तु को मृण्मय पृथ्वी कहा जाता है, उसमें भी असंख्य अणु परमाणुओं के मिश्रण से मिट्टी बनी है। मिट्टी का स्वरूप उसका अपना नहीं है। उसमें जल है, वाष्प है, आग है। ये सब सूर्य से ही आ सकता है। सूर्य का रूप भी उसका अपना नहीं है। अनेक तेजपूर्ण कणिकाओं को मिलाकर सूर्य बना है। पहले ये कणिकाएं शून्य में स्थित थीं। दूध को मथकर जिस प्रकार मक्खन निकलता है, उसी तरह गति के आलोड़न से जो कणिकाएं विश्व के महाशून्य में फैली हुई हैं, उससे मक्खन निकलता है। विश्व के मंथन से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। उसी सूर्य से पृथ्वी और उससे जीवलोक जो तेज कणों से पूर्ण है। ये शरीर असंख्य तेज कणों के एकत्र होने से बना है। इन कणों में सूर्य की धारा भरी है। केवल उसे उन्मुक्त कर दो। सूर्य की शक्ति चींटी के आकार में तुम्हारे अंदर भी विद्यमान है। अगर इस शरीर के समस्त सुरों को बजाएं तो उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह विद्यमान है। साथ ही महासुर की बात भी है। अणिमा, लघिमा, तेज भी पूंजीभूत होकर इसी शरीर में स्थित हैं। इस पूंजीभूत तेज के मैथुन मंथन से हम बने हैं। इसी मैथुन मंथन से हम महासंगम के पार आकर पहुंचे हैं। इस तेज कणों में मेघ का स्वर, प्रकाश एवं विद्युत का तेज है। हम तेज कणों के समस्त स्पंदन को लेकर आए हैं। हे मानव, हे यात्री, तुम गलती मत करो। व्यर्थ में समय नष्ट मत करो। तुम एक मनुष्य की हत्या नहीं कर रहे, असंख्य लोगों को मार रहे हो। अपने बारे में सोचो। एक वीर्यपात से कितने लाख लोग समाप्त हो जाते हैं। इतना पाप करने के बाद भी हम किस तरह बचे हैं? यंत्र से देखने पर काम के उन्माद में हमारा जो रूप दिखाई देता है, उसमें ये दिखेगा कि हम कितने प्रकार के, कितने लोगों को लेकर चल रहे हैं। गुप्त राज्य में गुप्त रूप से रहना ही हमारा धर्म है। कितनी बार वीर्यपात होने पर भी हम समाप्त नहीं हुए हैं। ये सब क्यों कहा जा रहा है? वीर्यपात की इच्छा से, जरा सी संतुष्टि की इच्छा से हमारा रूप कितना भीषण हो जाता है। ये तो महासागर में एक बूंद जल के समान है।
पृथ्वी जैसी कणिका हमारे अंदर है। जो एक कणिका हमारे अंदर है वो ना जाने क्या क्या कर सकती है। एक कणिका की लालसा के लिए इतना कुछ, और अगर इस पृथ्वी की समस्त कणिकाएं खिल उठें, एक कण के निवृत्ति राह घाट में कर लेते हो, लेकिन पृथ्वी की वो कणिका जब खिल उठेगी तो उन असंख्य कणिकाओं का काम उस महावीर्यपात को कौन सह पाएगा। अगर उस महावीर्यपात की धारा सहस्त्रार के बीच बहने लगे, जिसके लिए ये शून्य बना है, यहां की खुशी दाद की खुजली जैसी है। जब रात का खाना खाकर आराम से बैठे होगे तभी दाद की खुजली शुरू होगी। खुजालते खुजालते जब खून निकलने लगता है तब मजा आने लगता है, लेकिन जब पसीना जिसमें नमक मिला है वहां पड़ता है तब छटपटाने लगते हो। जरा सा वीर्यपात होने के बाद ही फिर से दुख होता है। इसका कोई अंत नहीं है। जिस संगम स्थल की ओर हम चले हैं वो है प्रकृति पुरुष का मिलन, शिव शक्ति का मिलन। उस संगम अवस्था में देखना कितने सूर्य पृथ्वी की तरह तुम्हारे अंदर प्रज्वलित अवस्था में हैं। ये शाश्वत अवस्था है, महानिर्वाण की अवस्था है, चिदानंद ब्रह्मानंद की अवस्था है। जब तुम्हारा सुर उस सुर में अपना सुर मिला लेगा, समाधि का सुर जब तुम्हारे भीतर बहने लगेगा, तब देखना हर कणिका अपनी अपनी सत्ता से उनकी बात कह रही है। तुम सर्वदर्शी हो। मंत्र की ध्वनि ठीक उसी तरह रोशनी दिखाती है जिस तरह माचिस की तीली और बारूद को देखकर पता नहीं लगता कि उसमें आग है, लेकिन रगड़ते ही जल उठते हैं। ये बातें बार बार कहे जा रहा हूं जिससे तुम हताशा निराशा के बीच में ना उलझो, ताकि ये बातें तुम में बस जाएं। लेने देने के बीच में रहने पर विषमता की सृष्टि होती है। कोई दे सका और कोई नहीं दे सका। एक अजीबो गरीब हालात पैदा हो जाता है। इससे तो बेहतर है कि ऐसी हालत पैदा ही ना हो। तुम्हारे साथ मेरा एक समझौता हुआ है कि तुम लोगों को कुछ नहीं देना होगा, सिर्फ मुझसे संपर्क बनाए रखना। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा दूंगा। तुम लोग वहां अवश्य पहुंचोगे। तुम निश्चिंत होकर गृहस्थ धर्म निभाए जाओ। जो जो काम कर रहा है उसे ठीक ढंग से किए जाओ। समय होने पर मैं किसी भी तरह प्रस्फुटित करके ही जाऊंगा। बच्चे के मुंह में शहद नहीं देने तक उसे शहद के स्वाद का पता नहीं चलता, पर शहद चाटने के बाद वो उंगली नहीं छोड़ना चाहता। तुम्हारी जिह्वा तैयार हो चुकी है। जब मिल जाएगा तब देखना तुम तन्मय होकर कैसे सो जाओगे। तुम्हारे लिए शैया तैयार हो चुकी है। वो ऐसी शैया है जहां जाने पर सब पता चल जाता है, सब समझ आ जाता है। तुम लोग उस महासमाधि में डूब जाओगे। जब गुरु बना हूं तो मुझे थोड़ा छोड़ देना। गुरु और गाय में कोई फर्क नहीं है।
गाय का दूध पीने के लिए उसे मैदान में आजाद छोड़ना पड़ता है। इसी तरह यदि गुरु का तत्व लेना है, यदि तुम लोगों को उस अवस्था में पहुंचना है, तो मुझे खुला छोड़ना होगा। तुम इस तरह मुझे साधारण इच्छाओं में मत जकड़ो, क्योंकि अगर प्रतिदिन 400-500 बाधा विघ्न की बात आए तो कितना किया जा सकता है। उन्हें पढ़ना ही संभव नहीं हो पाता। तुम पेट दर्द और बुखार से मेरा विचार मत करो। सब कुछ करना संभव नहीं है। मान लो सबके लिए प्रयत्न किया, पर 40-50 लोग छूट गए, तो ये मत सोचो कि गुरुदेव बिना कुछ किए ही चले गए। ऐसा तो नहीं है कि गुरुदेव ने तुमसे 50 रुपए ले लिए या तुम्हें कोई क्षति पहुंचाई। बेकार में बिगड़ना नहीं। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा दूंगा। वहां पहुंचने की इच्छा करने वाले 1000 हों या 10,000, कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे गुरुदेव बुलेट गुरु हैं। जो कर पाएंगे उसके लिए हां कहेंगे, जो नहीं कर पाएंगे उसके लिए ना कह देंगे। असली उद्देश्य पूरा करने में कोई असुविधा नहीं है। मैं जब काम करने बैठता हूं तब कई बार ये लोग तुमसे झूठी बात कह देते हैं। मैं जब पूछता हूं कि झूठ क्यों बोला, तो कहते हैं कि आपको परेशानी होती इसलिए आपको नहीं बताया। तुम जरा उनके बारे में सोचो, कितनी निंदा झेलनी होती है। केस भी हो सकता है। कोई ठीक नहीं कि कब किस तरह इन्हें फंसा दिया जाए। काम करने में बाधा तो आएगी। बड़े वृक्ष को ही अधिक आंधी का सामना करना पड़ता है। इससे नाराज मत होना। नाराज होने पर भी उन्हें बुलाऊंगा, कहूंगा कि तुम लोग एक बार आओ। तुम्हारी बात नहीं है। तुम्हें जान लेना चाहिए कि तुम्हारे गुरु पहली बार इस तत्व का दान नहीं कर रहे हैं। बचपन में ही इस तत्व का पता लगाकर वो बचपन से ही इसका दान करते आ रहे हैं। तुम्हारे गुरुदेव को अलग से बैठकर या साधना द्वारा इस तत्व को जानना नहीं पड़ा। बचपन में जब मैं नंगा घूमता था और बिस्तर पर पेशाब करता था, तभी से इस तत्व का दान करता आ रहा हूं। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण